तो जैन साथियों नमस्कार जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 और 2.2 यानी पूरा खत्म करने वाले हैं। तो इससे पहले आप सभी का जो है ये हमारा पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 में आप सभी को बहुपद का परिभाषा, बहुपद का परिचय, बहुपद कैसे पहचानते हैं, क्या-क्या ट्रिक होता है, आपको 4 ट्रिक सिखाए थे। अब यदि पार्ट 1 नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए सीधा हम लोग आते हैं, अपना पॉइंट पे आते हैं। आज प्रश्नावली देखने वाले हम लोग क्या 2.1 साथ में 2.2 यानी कि पूरा आज हम लोग का यह चैप्टर या जो एक्सरसाइज है 2.1 2.2 खत्म हो। ठीक है, तो चलिए जी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ परिभाषा वगैरह रह गया था पिछले क्लास का, तो इसमें हम पूरा कर देते हैं। देखिए ध्यान से, पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है एक पदी बहुपद। एक पदी का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। दूसरा हमारा है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद का मतलब होता है कि वैसे बहुपद जिनमें 2 पद हो, उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। इसका मतलब होता है जिसमें 3 पद हो। ठीक है, चलिए आइए, पहला हमारा क्या है कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है। देखिए 5x ये आपका एक पद हो गया, ये आपका एक पद हो गया, ये आपका एक पद हो गया। जैसे कि 7x² प्लस 7, तो यहाँ आपका एक पद कितना हो जाएगा, 2 पद होगा। ठीक है ना। तो यहाँ जो यह है यह अकेला है, एक पद इसको बोलेंगे, यह अकेला है एक पद बोलेंगे, यह अकेला है एक पद बोलेंगे। ठीक है ना। यदि प्लस या माइनस में अगर कोई भी 2 संख्या रहती है, जैसे कि मान लीजिए कि 4x² और -2 है, देखिए ई वाला आपका एक पद कहलाएगा, है ना, और ई वाला जो है आपका एक पद कहलाएगा। तो कितना पद हो गया, 2 पद हो गया। तो जब अकेला रहेगा तो इसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं द्विपदी बहुपद में। 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपका 2x5 उसका पावर 5 है -7x। आप देखिए यहाँ से यहाँ एक पद हो गया, यह एक पद कितना हो गया, 2 पद हो गया। यहाँ देखिए एक पद कितना हो गया, 2 पद। यानी कि 2 पद का मतलब हुआ कि एक पद के साथ में कोई भी संख्या चाहे प्लस में या माइनस में रहेगी, है ना। तो यहाँ पर हो गया एक पद और एक पद कितना हो गया, 2 पद। दोनों मिला कितना हो गया, 2 पद। इसे कहेंगे द्विपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है ना। अब चलते हैं त्रिपदी में। सेम परिभाषा हो जाएगा वैसा ही कि 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसमें 3 पद होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए एक पद एक पद एक पद, है ना, एक पद 2 पद 3 पद, है ना, प्लस में माइनस में, है ना। तो इसे कहेंगे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। यहाँ देखिए यहाँ से एक पद एक पद कितना हो गया, 3 पद हुआ। इसे कहेंगे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। क्लियर। अब आते हैं एक हमारा था शून्य बहुपद। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसका कि सभी गुणांक 0 होता है, शून्य होता है, उसको शून्य घाती सॉरी उसको शून्य बहुपद कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 0 × x⁴ क्या है, 4 है। जब गुना कर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा क्या शून्य पदी बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर भी यह क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 0 होगा, माइनस तो 0 तो क्या होगा 0 होगा। तो इसे कहते हैं शून्य पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, यानी इसका पद जो है शून्य है। चलिए अगला है क्या कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तब शून्यंकों का योग क्या होता है, जिसको अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, -b/a होता है। शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया टाइपिंग में, यहाँ पे होगा आपका होगा अल्फा × बीटा हो जाएगा, है ना, c/a हो जाएगा। यानी कि अल्फा × बीटा आपका हो जाएगा c/a हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं शून्यंकों का गुणनफल कहते हैं, या योगफल है अल्फा प्लस बीटा। तो द्विघाती बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा × x + अल्फा × बीटा। यह आपका अल्फा है, ध्यान दीजिएगा अल्फा है। अगला आते हैं, यदि अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघाती बहुपद के शून्यक हैं तो इसमें जो आपका 3 शर्त होता है। पहला क्या होता है, शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होता है। और दो शून्यंकों को लेकर, यानी 2 शून्यंकों गुणनफल को योगफल में लेकर आपका हो जाएगा अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस अल्फा × गामा बराबर आपका क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा। और तीसरा होता है शून्यंकों का गुणनफल जो होता है अल्फा बीटा गामा, है ना, अल्फा × बीटा × गामा आपका हो जाएगा -d/a हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्या है कि त्रिघाती बहुपद का सूत्र क्या होता है, x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा × x² प्लस आपका अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस अल्फा × गामा × x हो जाएगा, प्लस अल्फा × बीटा × गामा होता है। ये कुछ जो महत्वपूर्ण सूत्र है आपको किताब में मिलेगा, जब आप सवाल बनाइएगा, एक्सरसाइज आपको
सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये सब इस सूत्र का आवश्यकता पड़ेगा, जरूरी पड़ेगा, तो थोड़ा इनको देख लेते हैं। इससे हम लोग देखे थे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा, यदि आपका अल्फा बीटा से बड़ा हो या उसके बराबर हो तब क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे क्या है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आ जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अर्थात अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। अब आते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यू मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सभी सूत्र हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि एक बहुपद p फंक्शन x के शून्यक उन बिंदुओं के x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, यानी कि अभी हम लोग जो 2.1 पढ़ने वाले हैं उसमें सीखने वाले हैं कि x अक्ष को जितना बार प्रतिच्छेद करता है वही उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, इस तरह कुछ सूत्र वगैरह था जो कि आपको हम बता दिए। सीधा हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे आते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज जो है ना 2.1 है, बड़ा ही सिंपल है। यह क्या एक्सरसाइज 2.1 आपका है, ध्यान दीजिएगा। किसी बहुपद p इंटू एक्स के लिए y बराबर p फंक्शन x का ग्राफ नीचे दिया गया है, आपका आकृति है 2.10 है, यह दिया गया है। तो प्रत्येक स्थिति में p इंटू एक्स के शून्यंकों की संख्या बताना है, यानी कि इसमें कितना शून्यक होगा, इसमें कितना शून्यक होगा, इसमें कितना शून्यक होगा, यानी कि हमें शून्यंकों की संख्या बताना है कि शून्यक कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष को ग्राफ जितना बार प्रतिच्छेद करेगा यानी जितना बार काटेगा, किसको, एक्स अक्ष को, वाई को नहीं, एक्स अक्ष को जितना बार प्रतिच्छेद करेगा शून्यंकों की संख्या उतनी होगी। आप यहाँ पे देखिए नंबर 1 जो सवाल आपका है, नंबर 1 जो है यह आपका एक्स अक्ष है, यह आपका वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष को यह ग्राफ रेखा जो है एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काटा है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जो शून्यक हो जाएगा ना, शून्यक हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? अब चलिए इसमें बात करते हैं। देखिए एक्स अक्ष को यह ग्राफ रेखा जो है एक बार यहाँ पे काटा है ना, तो यह हमारा शून्य क्या हो जाएगा, इसमें शून्यंकों की जो संख्या हो जाएगी वह आपका 1। अब आते हैं इसमें नंबर 3 में। देखिए ग्राफ जो है एक्स अक्ष को एक बार यहाँ प्रतिच्छेद किया है, एक बार यहाँ किया है, एक बार यहाँ किया है, यानी कि यह ग्राफ रेखा जो एक्स अक्ष को, ध्यान दीजिएगा एक्स अक्ष को ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद किया है, तो इसका जो शून्यक हो जाएगा, शून्यक क्या हो जाएगा जी, 3 आ जाएगा। यानी कि जितना बार एक्स अक्ष को यह ग्राफ रेखा प्रतिच्छेद करेगी या स्पर्श करेगी अर्थात उसको प्रतिच्छेद करेगी, तो उतना ही हमारा क्या होगा, शून्यक होगा। अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ पे एक्स अक्ष को एक बार यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, ऐसे गया है ना, एक बार यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, एक बार यहाँ पे क्या है, तो इसमें शून्यक क्या हो जाएगा जी, इसमें शून्यक जो है आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं, एक बार यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है, एक बार यहाँ पे क्या है, एक बार यहाँ पे क्या है, एक बार यहाँ पे क्या है, तो एक्स अक्ष को जो है नंबर 5 में कितना बार प्रतिच्छेद किया है, 4 बार, 1 2 3 4, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो शून्यंकों की संख्या हो जाएगी यानी शून्यक जो हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। अब इसमें आते हैं, यहाँ देखिए एक बार यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है, एक बार यहाँ पे प्रतिच्छेद ने क्या स्पर्श किया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, तो इसका जो शून्यक हो जाएगा भाई वो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आशा करते हैं कि छोटा सा सवाल था 2.1 आपका खत्म हो गया और समझ में भी आपका आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे और चलते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 में आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सवाल क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन का अर्थ यह हुआ कि हमें जो यह बहुपद दिया गया है इस बहुपद का पहले शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब होता है एक्स का मान निकालना, उसके बाद जांच भी करना है कि जो हम शून्यक निकाले हैं वह शून्यक सही है या फिर नहीं। पहले क्या करना है, शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने के बाद क्या करेंगे, शून्यंकों की जांच भी करनी। चलिए तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या लेना है, 0 लेना है। अब यहाँ से करते हैं फर्स्ट गुना लास्ट। तो क्या करते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगला वाला वैसे रहेगा, माइनस भी रहेगा और लास्ट वाला भी वैसे रहेगा, खाली बीच वाला जो है 2x जो है इसे नहीं लिखना है।
इसके बदले हमें 2 गुणनखंड लिखना है। तो ऐसे गुणनखंड कहाँ से निकलेगा? तो फर्स्ट गुना लास्ट करते हैं। फर्स्ट में हमारा एक्स स्क्वायर है और लास्ट में कितना है? -8 है। गुना करेंगे तो -8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका टुकड़ा 2 को ऐसा बनाना है ताकि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला -2x पूरना चाहिए। देखिए 4 दूनी 8 हो रहा है, 4 दूनी 8 और 4 में घटेगा 2 तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एगो एक्स इसमें लगा दीजिए, एगो एक्स इसमें लगा दीजिए और गुना करने पर गुणनफल हमें 8 पूरना चाहिए। देखिए 4 में घटेगा 2 तो बच जाएगा आपका 2 और 4 दूनी हो जाएगा 8 एक्स गुना एक्स आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यानी कि यह मध्य पद भी पूरना चाहिए और गुना करने पर गुणनफल भी पूरना चाहिए। आपका -8 एक्स स्क्वायर भी पूरना चाहिए। तो क्या करेंगे? ये दोनों को लाएंगे और यहाँ सीधा लाके इससे बैठा देंगे। यानी क्या-क्या है? 4x है और 2x है। और एक बात यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देने वाली बातें हैं। क्या ध्यान देना है? अब यहाँ तो लिख लिया लेकिन ई वाला यहाँ पे कौन-सा चिन्ह लिखा जाए? बस यही चिन्ह को आपको दिमाग से सोच के लिखना है कि यहाँ क्या लिखे। यदि यहाँ पे हम देते हैं माइनस तो -4 -2 हो जाएगा -6 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8। ना तो गुणनफल पूर रहा है, ना तो यहाँ पे मध्य पद पूर रहा है। यहाँ पे क्या देना है? प्लस देंगे। अब देखिए -4 में जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा घट के -2x हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 4 दूनी आपका हो जाएगा 8x स्क्वायर। यानी कि जब हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस तो आपका बीच वाला पद पूर जाता है और गुना करने पर गुणनफल भी पूरा पूर रहा है। बस यही वाला चिन्ह प्यारे साथियों आप सभी को थोड़ा-सा सोच के लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए अब क्या करेंगे? इसमें लेना है कॉमन, इसमें अलग कॉमन, इन दोनों में अलग कॉमन लेना है। इसमें कॉमन आ जाएगा x, x -4 बचेगा प्लस यहाँ 2 है तो 2 लिखना है x क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है? 2 आ रहा है ना? तो x हो गया। देखिए यहाँ पे चिन्ह क्या होगा? तो इसको गुना करना है प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस 2 चौके 8 बराबर क्या है? 0। अब दोनों ब्रैकेट में एक कॉमन लेना है फिर तो x -4 कॉमन ले लेंगे और बाहर में क्या बचा? x + 2 बचा बराबर 0। अब देखिए यह गुना में है, दोनों 0 के बराबर है। अब ई 0 के बराबर होगा कि ई होगा हमें पता तो है नहीं, लेकिन इतना तो है कि दोनों जो है ना 0 के बराबर है। तो ऐसा करते हैं सीधा दोनों को 0 के बराबर ही लिख देते हैं। तो क्या लिखना है? x-4 देखिए x-4 यह 0 के बराबर है, ये हो गया 0 के बराबर और आपका जो है ना x+2 ये भी 0 के बराबर है तो इसे भी हम 0 के बराबर लिख देते हैं। तो बोलिए x का मान कितना आ जाएगा? माइनस से प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस से माइनस में हो जाएगा। इस तरह से जो x का मान आ गया यानी शून्यक जो आ गया वह कितना आ गया? 4 आ गया और -2 आ गया। यहाँ पे क्या लिखना है? अतः शून्यक शून्यक को अल्फा बीटा कहा जाता है ना। शून्यक यानी अल्फा हमारा हो गया 4 और बीटा जो है वह कितना आ गया? -2 आ गया। आपका आंसर हो गया। तो सवाल क्या था कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना था? हमें शून्यक ज्ञात करना था जो कि हम लोगों ने शून्यक निकाल लिया। यहाँ पे शून्यक कितना आ गया? 4 और -2 आ गया। ठीक है। अब करना क्या है? आगे क्या कहता है? और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि आपको जांच भी करनी है कि यह जो आप शून्यक निकाले हैं क्या यह सही है या फिर नहीं है, इसका जांच भी करना। चलिए जांच कर लेते हैं। तो उससे पहले जांच करने से पहले आपको ए बी सी का मान का जरूरी पड़ेगा। तो ए बी सी का मान निकाल लीजिए। तो ए का मान क्या हो जाएगा जी? यहाँ देखिए गुना के रूप में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। एक्स का गुना एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका ए का मान होता है। आपको हम पार्ट 1 में ही पढ़ाए थे, है ना? यानी कि जब इसका इंट्रोडक्शन चल रहा था बहुपद का तो उसमें आपको हम क्लियर कर दिए थे कि ए बी सी का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है। और बी बी क्या हो जाएगा? एक्स का गुणांक होता है, क्या हो जाएगा? -2 है। और सी क्या होगा? सी आपका -8 है यानी अचर पद होता है। क्या लिखेंगे? संबंध की जांच, संबंध की जांच। तो द्विघाती बहुपद का संबंध क्या होता है? पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए। यह पहला संबंध होता है द्विघाती बहुपद का। ठीक है ना? तो यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए हो जाता है तो जानेंगे कि हमारे द्वारा निकाला गया जो शून्यक है वह बिल्कुल परफेक्ट है, सही। चलिए अल्फा का मान क्या है जी? 4 है। प्लस बीटा का मान क्या है? -2। यहाँ पे ब्रैकेट लिखना है। -b बटे ए, बी का मान -2 ऑलरेडी दिया गया है और ए का मान कितना है? 1 है। तो 4 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस बराबर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 से भगा देंगे आपका हो जाएगा 2। तो इस तरह से जो है आपका क्या आ गया? 4 में घटेगा 2 तो हो जाएगा 2 बराबर क्या है? 2।
तो पहला शर्त जो है वह बिल्कुल क्या है, सही है, यानी कि बरोबर हो गया। लिखेंगे और दूसरा शर्त मतलब दूसरा भाग में क्या लिख दीजिए और एक होता है अल्फा इंटू बीटा जो कि बाबू आपका C/A होता है, ध्यान दीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है, तो 4 गुना हो जाएगा -2 और C/A, सी का मान क्या है, सी का मान क्या है आपका -8 है और ए का मान क्या है 1 है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस हो जाएगा -4 दूनी 8, यहाँ पर भी आपका -8, यही क्या हो गया मेरे भाई, आंसर आ गया। देखिए पहला जो शून्य का जो संबंध था उसको जांच किया तो इधर भी बराबर हो गया। दूसरा जो संबंध था अल्फा इंटू बीटा C/A, यह भी संबंध क्या हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो शून्य हम लोग निकाले थे वह बिल्कुल क्या है, सही है, परफेक्ट है। आशा करते हैं कि आप सभी को यह क्लियर हो गया होगा। चलिए और आगे चलते हैं सवाल में। सवाल नंबर 2 आते हैं, इसका भी वही करना है। सबसे पहले निकालना है शून्यक, शून्यक निकालने के बाद शून्यक का क्या करना है, जांच करना है, उसका जो रिलेशन होता है अल्फा बीटा में उसको जांच करना है। चलिए तो 4s² ध्यान दीजिए s है -4s + 1 बराबर क्या है 0। तो क्या सिखाया आप लोगों को कि पहला वाला जो है ना वैसे रहेगा, माइनस भी वैसे रहेगा, लास्ट वाला वैसे रहेगा, खाली बीच वाला नहीं लिखना है। बीच वाला कहाँ से लिखेंगे, तो फर्स्ट गुना लास्ट करना है। तो फर्स्ट में आपका है 4s² गुना लास्ट में 1 है, गुना करेंगे आपका हो जाएगा 4s²। इसका 2 गुणनखंड इस प्रकार से निकालना है ताकि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला -4s पूरना चाहिए। तो 4 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, 2 गुना 2 हो जाएगा 4, एगो एस इसमें एगो एस इसमें। देखिए तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि जोड़ने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। गुना कीजिए 4 पुरता है, 2 दूनी 4, s गुना s हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर जो है ना हमें बीच वाला 4s मिल रहा है और गुना करने पर गुणनफल भी 4s² मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि यह हमारा जो टुकड़ा है बिल्कुल परफेक्ट है। इसको सीधा उठाना है और यहाँ लाके से बैठा दीजिए। 2s है और क्या है 2s है। आपको हम क्या बताए थे, बस ई वाला चीज जो है आपको सोच के लिखना है, यहाँ पर क्या लिखें ताकि मेरा इतना पूरना चाहिए। यदि मेरे साथियों यहाँ पे हम प्लस लिखते हैं तो -2 में घट जाएगा +2, आपका यह खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या पुड़ेगा, नहीं पुड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देना पड़ेगा माइनस। देखिए -2 -4s हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 गुना 2 हो जाएगा 4s² हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, यही वाला चीज जो है आपको एकदम सोच विचार के लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी बात कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए कॉमन लेना है, ई दोनों में कॉमन इधर लेना है, ई दोनों में कॉमन इधर लेना है। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में चीज मिलता है, जो दोनों में मिलता है। जैसे देखिए कि दुक्का दुक्का पहरा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी दुक्का 2 दोनों में मिलता है ना, तो 2 ले लेंगे कॉमन। एस इसमें है, इसमें भी एस है, यहाँ पे एस आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, यहाँ पे s² से एगो एस यहाँ आ गया, तो फिर भी एगो एस बचा हुआ है माइनस। 2s को पढ़ेंगे तो एक बार में 2s एकम 2s हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ देखिए यहाँ 2 है, इसमें तो 2 है नहीं, इसमें s है, इसमें s है नहीं। तो मेरे साथियों जब कुछ कॉमन नहीं मिले, सब में गुना के रूप में ना 1 रहता है, सब में गुना के रूप में क्या रहता है, 1 रहता है। यानी कि जब कॉमन आपको कुछ ना मिले तो क्या लेना है, 1 लेना है, क्योंकि गुना के रूप में क्या रहता है, 1 रहता है। तो इसमें देखिए इसमें कुछ कॉमन मिला नहीं, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 1 है तो इसमें 1 तो दिख नहीं रहा है, लेकिन गुना के रूप में आपका 1 रहता है, तो कॉमन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचा, 1 को पढ़ेंगे तो आपका 2s बार में 2s हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। 1 को पढ़ना है तो 1 को पढ़ेंगे तो 1 के बारे में 1 के ना रहेगा, बराबर हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा ये वाला चीज यहाँ माइनस कैसे आया, इस चीज से गुना किया जाता है, इसको ना इसको गुना करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। चलिए इसका देखिए इस सवाल का पहचान क्या है प्यारे बच्चों, कि यदि आपका दोनों कोष्टक में, दोनों ब्रैकेट में यदि मान सेम आ जाता है तो समझ जाइएगा कि आपका सवाल जो है बिल्कुल 100% सही जा रहा है। यदि मान लीजिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस आ जाता, तो समझिएगा कि आपका सवाल कहीं ना कहीं मिस्टेक है, गलत है। क्लियर है ना। चलिए तो देखिए इन दोनों में से फिर एक कॉमन ले लेंगे, 2s-1 और बाहर में क्या है, 2s-1 बराबर क्या है, 0 है। अब देख रहे हैं ना दोनों गुना के रूप में है, दोनों 0 के बराबर है। तो ऐसा करते हैं, दोनों को हम 0 से तुलना कर देते हैं। 2s-1 बराबर 0 और ई भी 2s-1 बराबर 0। तो 2s बराबर माइनस से हो जाएगा प्लस में, तो इसलिए s का मान क्या हो जाएगा, 1/2 गुना से हो जाएगा भाग में। तो 2s बराबर माइनस से हो जाएगा प्लस में 1, तो इसलिए s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। तो हमारा शून्य का आ चुका है 1/2 1/2।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः शून्यक अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर वही 1/2। शून्य को अल्फा बीटा माना जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या बोले कि मेरा शून्यक जो है आ गया 1/2 1/2, एक को अल्फा बोल दे, एक को बीटा बोल दे, ठीक है। अब जांच करना है तो उसके लिए हमें ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। ए का मान क्या है, तो एस स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा, और बी का मान क्या हो जाएगा, एस का गुणांक होगा यानी कि -4 है, और सी सी आपका हो जाएगा अचर पद यानी कि 1 हो जाएगा, जिसमें कि एक्स नहीं लगा रहता है ना, जो अंक के रूप में रहता है अकेला, उसको अचर पद कहा जाता है। आ रहा है बात समझ में? चलिए, तो क्या लिखेंगे, संबंध की जांच। क्या लिख सकते हैं, संबंध की सत्यता की जांच। तो संबंध क्या होता है, पहला संबंध अल्फा बीटा में होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है ना। चलिए, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b/a, तो b का मान -4 है एंड a का मान क्या है, 4 है। एलसीएम इसका आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2/2 हो जाएगा बराबर 1, 2 एकम 2, तो आपका हो गया 1 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। चलिए, और एक संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा जो कि c/a होता है। अल्फा बीटा में और एक संबंध क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान 1/2, और c/a, सी का मान तो 1 है, a का मान क्या है, 4 है। चलिए गुना कर दीजिए, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। देखिए, दोनों संबंध सही है। अगर हमारा सवाल मान लीजिए कि शून्य गलत रहता है ना, यहाँ पे दोनों बराबर नहीं होता, यहाँ पर भी बराबर नहीं। आ रहा है बात समझ में? इसी तरह से क्या करना है, आपको सभी सवालों का क्या करना है, शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालने के बाद क्या करना है, उसे जांच भी करना है। ताकि हम पूरा सवाल को हम सॉल्व कर देते हैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। अब यह सवाल थोड़ा उल्टा-पुल्टा कर दिया है। 6x² देखिए, यह जो आपका द्विघाती बहुपद होता है, इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। यानी कि पहले होगा x² वाला, फिर बाद में क्या होगा, x वाला होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए x वाला पीछे कर दिया है, इसको आगे कर लेंगे, -7x, उसके बाद में हो जाएगा अचर पद, c को कहते हैं अचर पद। अब यह सवाल हमारा सही हो गया है, 0 से तुलना कर दीजिए। तो 6x² माइनस और लास्ट का -3 बराबर 0 वैसे लिखना है, केवल बीच वाला पद 7x नहीं लिखना है। अब क्या करेंगे बाबू, फर्स्ट गुना लास्ट करेंगे, है ना। फर्स्ट गुना लास्ट करेंगे, फर्स्ट में है 6x² और लास्ट में है -3, गुना कर दीजिए, छोटिया 18x² हो जाएगा। इसका 2 गुणनखंड इस प्रकार से हमें खोजना है, ताकि जोड़ने या घटाने पर कितना पूर्णा चाहिए, माइनस का 7x पूर्णा चाहिए, और गुना करने पर माइनस का 18x² पूर्णा चाहिए, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं 9 दूनी 18, एगो x इसमें, एगो x इसमें, और 9x में घटेगा 2x, तो बचेगा कितना, 7x, और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो गुणनखंड मिला वो 9x और 2x के रूप में मिला। तो क्या करेंगे, इसको लाएंगे और ऐसे बोल के सीधा इसे बैठा देना। क्या क्या है, 9x है और 2x है, आपको पहले समझाए थे ना। बस यहाँ पर जो खाली चिन्ह रहता है ना, यही चिन्ह आपको सोच के लिखना पड़ता है। यहाँ पे कौन ऐसा चिन्ह लिखे, यहाँ प्लस लिखे कि माइनस लिखे, कौन ऐसा चिन्ह लिखे ताकि दोनों को सोल्व करने पर हमें कितना पूर्णा चाहिए, -7x पूर्णा चाहिए। अगर साथियों यहाँ पे हम देते हैं माइनस, तो पता है क्या होगा, -9x -2x -11x हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, प्लस देना पड़ेगा, ताकि -9x में जुटेगा 2x ना, तो घट जाएगा, -9x में घटेगा 2x, बचेगा माइनस में 7x, और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 9 दूनी हो जाएगा 18x² हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह लेना पड़ेगा, हमें प्लस लेना पड़ेगा। प्लस लेंगे तो हमें गुणनफल भी पूरा हो जाएगा, और यहाँ मध्य पद जो है ये भी पूरा हो रहा है।
चलिए इसमें कॉमन लेना है। देखिए 3 का 3 दोनों में है, 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो 3 कॉमन लेंगे। दोनों में x x है तो x कॉमन लिया जाए, तो बचेगा 3 दूनी 6, 3 का 3 को ऊपर कितना बार में 6 होगा, तो 2 बार में। यहाँ पर एगो x बचा हुआ है माइनस 3 का 3 को ऊपर कितना बार में 9 होगा, 3 तिया 9 होगा। आ रहा समझ में? अब प्लस इसमें 2 इसमें 3 इसमें x इसमें x नहीं। आपको क्या सिखाए थे? जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिले तो सब में गुणनफल के रूप में और गुणांक के रूप में क्या रहता है, एक रहता है। तो देखिए इसमें इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा। ठीक है ना? तो यहाँ क्या रहेगा, वही 2x ही रहेगा, प्लस और माइनस माइनस 3 गुना 1 3 रहेगा, मतलब 3 को पढ़ेंगे तो 3 बार में हो जाएगा 3। अब देखिए यह ब्रैकेट दोनों क्या मिल गया, दोनों सेम मिल गया ना, तो समझ जाइएगा कि हमारा सवाल जो है बिल्कुल परफेक्ट है। इन दोनों में से फिर एक कॉमन ले लेना, 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 बराबर क्या है, 0 है। इन दोनों में से एक ब्रैकेट को कॉमन लेना है, फिर जो बाहर में बचा हुआ है 3x प्लस 1 इसको एक ब्रैकेट में घेर लेना है। अब देखिए इन दोनों गुणनफल के रूप में हो गया, दोनों जो है 0 के बराबर है, तो दोनों को अलग अलग 0 से तुलना कर देंगे। यानी कि 2x माइनस 3 बराबर 0 इसको भी कर दिए, और ये जो है 3x प्लस 1 इसको भी 0 से तुलना कर दिए। चलिए तो 2x बराबर माइनस से हो जाएगा प्लस में, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 है ना, गुणास हो गया भाग में। तो 3x बराबर प्लस से हो जाएगा माइनस में, तो इसलिए x बराबर माइनस 1/3, 1/3। तो इस तरह से शून्यक हमारा निकल चुका है। तो क्या लिखना है, अतः शून्यक अल्फा बराबर क्या हो गया जी, 3/2 आ गया, और बीटा दूसरा शून्यक जो है वो कितना आ गया, -1/3 आ गया। तो लिखना -1/3। तो ए बी सी का मान निकाला जाए तब ना जांच करेंगे। ए का मान ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दे दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। ए का मान ई वाला हो जाएगा 6 हो जाएगा, बी का मान ई वाला हो जाएगा -7x हो जाएगा, और सी जो है आपका अचर पद -3 है। तो ए बी सी का मान फाइंड आउट हो गया है। अब क्या करेंगे, संबंध की जांच करनी है, संबंध की जांच। तो पहला क्या होता है, याद है आप लोगों को, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। ठीक है, चलिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3 बराबर माइनस b/a, तो b का मान -7 है और a का मान 6 है। ध्यान दीजिएगा 3/2 ये प्लस माइनस हो जाएगा -1/3 बराबर 7 हो जाएगा 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लघुत्तम हो जाएगा 6 2 तिया 6 3 तिया 9 माइनस 3 दूनी 6 2 हो जाएगा बराबर आपका 7/6 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा घटेगा 7/6 हो जाएगा, और 7/6 देखिए इसका दोनों पट्टी 7/6 7/6 दोनों पट्टी बराबर है। चलिए अब चलते हैं, और एक संबंध है, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। क्या होता है जी, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान देखिए भाई 3/2 है, इंटू बीटा का मान क्या है, -1/3 है बराबर c/a, तो c का मान -3 और a का मान 6। देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 1 गुना 3 हो जाएगा 3 और 3 दूनी हो जाएगा 6, यहाँ पर भी -3/6। आप चाहे तो इसको कटा भी सकते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6, या फिर वैसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कटा दीजिए, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो क्या आ गया, -1/2 बराबर -1/2 आ गया। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, और ये जांच भी हो गया। बात समझ में आया? आपका किताब में जो है ना आंसर आपका यही दिया गया होगा, ये शून्यक दिया गया होगा, ये जांच नहीं दिया गया होगा। आपका जो एनसीईआरटी बुक है जो आपका बिहार बोर्ड में चलता है वही। तो साथियों आप सभी ना कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना राय बताइएगा कि आपको सवाल समझ में आता है या नहीं। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये तो बड़ा ही सिंपल है, इसमें 2 ही पद है। तो 4u² प्लस 8u बराबर क्या लेना है, 0। ये देखिए इसमें 2 ही तो पद है, बस सिर्फ कॉमन ले लीजिए आपका हो जाएगा। 2 पद है, 4u, तो u प्लस 4 दूनी 8 बराबर क्या, 0। तो समझ में आया, यानी 4u लगा दीजिए ब्रैकेट
u+2 बराबर क्या है 0। अब देख रहे हैं ना, दोनों 0 के बराबर है, तो कर देते हैं 0 से तुलना। तो 4u बराबर ये भी 0 है और u+2 ये भी 0 के बराबर है। तो बताइए u बराबर क्या हो जाएगा, 0 बट्टे आपका हो जाएगा 4। तो इसलिए u का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भागा देते हैं उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस से हो जाएगा माइनस। तो देखिए हमारा शून्य क्या आ गया, अतः शून्य अल्फा बराबर 0 एंड बीटा बराबर क्या आ गया जी, -2 आ गया। अल्फा और बीटा का मान क्लियर हो गया, मतलब शून्य निकल गया। जांच करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें ए बी सी का मान चाहिए। ए का मान देखिए आपका हो जाएगा 4 एंड बी का मान हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और भाई सी का मान तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आप 0 जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी का मान 0। यहाँ पे जोड़ना नहीं है, आपको हम समझाए ए बी सी। तो चलिए अब क्या लिखना है, संबंध की जांच। चलिए जांच करते हैं। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टे ए संबंध होता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका हो गया 0 प्लस बीटा आपका हो गया -2, -b बटे ए। तो b का मान क्या 8 है, a का मान क्या है 4 है। 4 दूनी हो जाएगा 8। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा -2 बराबर क्या है -2। तो इधर आपका हो जाएगा जी -2, इधर आपका हो जाएगा माइनस। क्लियर, तो दोनों क्लियर है ना, बराबर है। चलिए और एक संबंध है अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है सी बटे ए। चलिए भैया, अल्फा का मान 0 है इंटू बीटा का मान -2, सी बटे ए। तो सी का मान क्या है 0 है, ए का मान 4 है। 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर, चलिए सवाल आते हैं आपका 5 है, ठीक है। इस सवाल को आप दो तरीका से हल कर, आप ए स्क्वायर -b स्क्वायर पे इसको लेकर चल सकते हैं, या आप सीधा जो है ना रूट को अगर हटाइएगा तो आपका रूट बन जाएगा। आइए आपको समझाते हैं यहाँ। इस सवाल को आप दो तरीका से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि पहला है टी स्क्वायर -15 बराबर 0, ठीक है। पहला तरीका देखिएगा, तो टी स्क्वायर बराबर ई माइनस से हो जाएगा प्लस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे स्क्वायर जब किसी भी संख्या पे चढ़ता है तो उस पर क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, प्लस और माइनस हो जाता है। तो आपका जो यहाँ पे टी का मान है वो 2 आ गया। एक आ गया प्लस में √15, एक आपका हो गया माइनस में √15 हो गया। तो पहला शून्य का अल्फा का मान क्या हो गया √15, बीटा का हो गया -√15 हो गया। आप तो एक इस तरह से यहाँ से बना सकते हैं, है ना, यह सिंपल तरीका है। या आप जो है एक ऐसे भी बना सकते हैं, कोई भी तरीका बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। या आप ऐसे बना सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा ये 15 है ना, तो हम लिखेंगे √15 का स्क्वायर बराबर क्या है 0। देखिए √15 का स्क्वायर का मतलब ही होता है 15 होता है। जैसे हम बोलेंगे कि √2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2, यानी कि √2 को 2 बार गुना करते हैं। रूट का नियम है जोड़ा में से एक को क्या होता है रूट से बाहर निकल जाता है। तो आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 15 ही रह जाएगा। अब पता है एक सूत्र पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोग को याद ही होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही बात है ना, तो यहाँ पे वही लागू करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि √15 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यह दोनों फैक्टर जो है गुणनखंड जो है 0 के बराबर है। तो आइए 0 से तुलना कर देते हैं, टी प्लस √15 बराबर 0 हो जाएगा एंड टी माइनस √15 बराबर हो जाएगा 0। तो इसलिए टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई प्लस से हो जाएगा माइनस में √15, और ई जो है टी बराबर क्या हो जाएगा माइनस से हो जाएगा प्लस में 15। देखिए पहले भी आपका जो है ना शॉर्टकट तरीका से इतना ही शून्य का आया था, अभी भी उतना ही आया। तो आपको जैसा भी अच्छा लगे, मतलब जो भी तरीका पसंद आए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं शून्यक, अतः शून्यक मेरा आ गया, जिसको अल्फा बीटा कहते हैं। पहला हो गया कितना, ये 15 है, देखिए -√15, और बीटा आपका हो जाएगा √15, ठीक है ना।
तो शून्य दो आ गया अल्फा बीटा माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 आ गया। अब ए बी सी का मान निकालेंगे तभी तो जांच करेंगे ना। चलिए ए का मान क्या हो जाएगा भाई? देखिए ए का मान यहाँ पे गुणा के रूप में कुछ नहीं तो क्या है, एक रहता है। अब ध्यान दीजिएगा बी का मान यहाँ पे कितना बच्चा 15 लिख देगा, ऐसा नहीं करना है। इसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। यदि यह टी में है तो आपका हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, यानी कि आपका टी स्क्वायर के साथ में जो भी संख्या रहेगा वह ए कहलाएगा। यहाँ टी स्क्वायर में गुना के रूप में कुछ नहीं तो क्या एक रहता है ना, तो ए का मान क्या हो गया, एक हो गया। अब आते हैं बी टी, क्या कहीं पर है 5t 6t आपने है ना, यानी कि यहाँ पे आपका जो है ना, जैसे कि यहाँ पे है ना, जैसे कि टी स्क्वायर है माइनस 2t माइनस 15 होना चाहिए, जिसमें टी रहेगा वही ना आपका बी का मान होगा, यानी कि इसमें टी है ही नहीं, इसका मतलब है इसमें बी का मान नहीं है। तो बी का मान कुछ नहीं तो वह क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और सी, सी का मान क्या होता है, अचर पद होता है। अचर पद का मतलब होता है कि जिसमें टी नहीं है, जिसमें एक्स नहीं है, जो अंक के रूप में स्वतंत्र अकेला, जैसे कि 5 6 7 8 तो यह अंक हुआ, जो उसको अचर पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7 8 इस सभी क्या अचर पद है, यानी जिसमें कोई भी चर संख्या जो है ना शामिल नहीं रहता है, वो आपका जो है ना सी का मान कहलाता है। आप देख रहे हैं 15 जो है ना -15 अकेला है, इसमें कोई भी चर शामिल नहीं, चर का मतलब हुआ कोई भी एक्स या टी शामिल नहीं, तो आपका सी का मान क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो ए बी सी का मान निकल गया। अब आते हैं जांच कर लेते हैं संबंध की जांच। संबंध की जांच करते हैं। तो पहला संबंध क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा तो हमारा क्या है, एक है -√15, आप प्लस दूसरा शून्यक है √15 बराबर माइनस बी बटे ए। तो बी का वैल्यू क्या है जी, देखिए बी का वैल्यू 0 है, ए का वैल्यू 1 है, तो 0 बट्टे हो जाएगा 1। ध्यान देना आप लोग, माइनस √15 है और प्लस में क्या है √15 है, बराबर इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए -√15 में घटेगा +√15, तो क्या होगा जी, आपका ए भी 0 हो जाएगा, इधर क्या है 0 है। क्लियर। और एक शून्यक को जांच कर लेते हैं संबंध को, और एक अल्फा इंटू बीटा होता है जो कि सी बट्टे ए होता है। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान यही -√15, बीटा +√15, तो हो जाएगा माइनस का √15 और हो जाएगा प्लस का √15 बराबर सी बट्टे ए। सी क्या है जी, सी का मान -15, -15 ए का मान 1। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, √15 गुना √15 हो जाएगा आपका 15, यहाँ पर क्या है -15 है। यही क्या हो गया आपका आंसर, दोनों पट्टी हो गया ना बराबर। यदि दोनों पट्टी बराबर नहीं होता, नहीं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हमारा शून्यक गलत होता। चलिए जी आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो ऐसा करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा ना। तो जो शून्यक निकलेगा आप शून्य कॉमन जरूर कर दीजिएगा, सर जी इसका इतना शून्यक निकला होगा, ठीक है ना। तो आपको तो 5 को हम बताइए दिए ना, सिंपल वाला सवाल है। यह रह गया HW में, ठीक है ना। बस क्या करना है आपको, सॉल्व करके शून्यक जो है ना आप सभी को बता देना है कि शून्यक आपका क्या क्या आया। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे आते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके कि शून्यंकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा तथा शून्यंकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिएगा, शून्यंकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा और शून्यंकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। क्रमशः दिया गया है। चलिए, तो क्या है, इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि अल्फा तथा बीटा द्विघाती बहुपद के शून्यंक। मैंने मान लिया कि अल्फा और बीटा जो है द्विघाती बहुपद का शून्यक है, तो प्रश्न से दिया गया है शून्यंकों का योग, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा, तो पहला हमारा हो जाएगा 1/4 या शून्यंकों का योग है। अल्फा इंटू बीटा यानी कि आपका हो जाएगा -1, यह आपका हो गया शून्यंकों का योगफल, यह आपका हो गया शून्यंकों का गुणनफल। तो निकालना है द्विघात बहुपद, लिखना है अभिष्ट द्विघात बहुपद।
सूत्र इसका होता है भाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह जो है आपका द्विघाती बहुपद का सूत्र होता है। एक्स स्क्वायर माइनस देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, यहाँ पे क्या है एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा -1। चलिए यहाँ पे -1 ब्रैकेट लगा देना। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स है, ये प्लस माइनस हो जाएगा -1। अब देखिए इसका बहुपद का एक खासियत क्या है कि बट्टे में कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन बट्टे में 4 है। जब बट्टे में 4 रहे तो क्या करेंगे, जो नीचे में जो हर में जो संख्या रहती है उस संख्या का एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकाल के उसी से गुना कर देना है। तो नीचे देखिए इसके नीचे 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 1 के नीचे 1 रहता है। तो 1 4 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, वही 4 से सब में गुना कर दीजिए। 4 गुना एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 से जब गुना करेंगे इसमें तो 4 4 कट जाएगा, बचेगा क्या x गुना 1 आपका x बचेगा माइनस 4 गुना 1 आपका हो जाएगा 4। ये आपका क्या हो गया बहुपद बन गया। चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 2। माना कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है ना। अल्फा और बीटा जो है ना द्विघाती बहुपद का क्या है शून्यक है। तो यह दिया गया शून्यकों का योगफल और यह गुणनफल दिया गया। योगफल का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा इंटू बीटा 1/3 निकाल लेना है द्विघाती बहुपद अभिष्ट द्विघात बहुपद। क्या फॉर्मूला होता है इसका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 है, तो हो जाएगा आपका √2। यहाँ पे क्या है एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 है 1/3। अब देखिए बट्टे में आ गया 3, तो क्या करेंगे जब बट्टे में आ जाएगा तो नीचे का लघुत्तम निकालना है। यहाँ पे 3 है, इसके नीचे 1 है 1 है, तो लघुत्तम तो 3 ही आएगा ना, यही 3 से गुना कर देना है पूरे बहुपद में। तो 3 गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 गुना √2x हो जाएगा 3 √2x हो जाएगा। अब प्लस जब गुना करेंगे इसको इससे करेंगे 3 3 कट जाएगा तो बचेगा 1। आ रहा है बस समझ में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताते रहिएगा कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। क्या करेंगे मानेंगे माना कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य है ना। चलिए यहाँ पे एक चीज हम नया जोड़ दिए, आप यह भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। माना कि अल्फा बीटा जो है ना जो हमारा द्विघाती बहुपद या मानव रूप है उसका यह शून्यक है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा जी आपका 0, अल्फा इंटू बीटा आपका हो जाएगा √5। चलिए निकाल लेते हैं द्विघात बहुपद अभिष्ट द्विघात बहुपद। इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 है तो हो जाएगा 0 इंटू यहाँ पे एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। तो एक्स स्क्वायर माइनस गुना करेंगे 0 से 0 रहेगा प्लस हो जाएगा आपका क्या √5। तो 0 कहानी खत्म कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचा √5। यही आपका क्या हो जाएगा बहुपद। चलिए सवाल नेक्स्ट की ओर चलते हैं। माना कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्य। मैंने माना कि अल्फा और बीटा जो है ना द्विघात बहुपद का शून्य। तो पहला हो जाएगा शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा 1 अल्फा इंटू बीटा ये भी 1।
अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, तो 1 गुना यहाँ पे एक्स, अल्फा इंटू बीटा ये भी 1 ही। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना एक्स करेंगे तो एक्स ही रहेगा प्लस 1। इसमें बट्टे-हट्टे नहीं है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। आंसर आपका। चलिए सवाल आते हैं 5। चलिए, माना कि द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा तथा बीटा है। देखिए हम जान के थोड़ा इसका जो लैंग्वेज है चेंज कर देते हैं। आप किसी भी प्रकार से लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका अर्थ वही हो रहा है ना? माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा है, या बोल सकते हैं माना कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। अब कैसे भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मत सोचिएगा गलत हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। अल्फा प्लस बीटा आपका -1/4 दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा आपका 1/4। चलिए, अभिष्ट द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 है इंटू एक्स प्लस 1/4 है। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स हो जाएगा प्लस 1/4। ध्यान दीजिएगा, इसका जो हर में है 4 है, 4 4 का जो एलसीएम होगा 4 ही आता है। 4 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 वही एलसीएम से गुना कर दीजिए। 4 गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 से जब गुना करेंगे इसमें या कोना-कोनी कट जाएगा, 4 4 खत्म हो जाएगा, बचेगा एक्स गुना 1 आपका एक्स बचेगा। यहाँ भी इसको इससे गुना करेंगे 4 4 खत्म हो जाएगा, बचेगा 1। आशा करते हैं कि अभी तक में आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो मेरे साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसके बाद नहीं है 6। 6 जो है मैं चाहूँगा कि आप सभी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मात्र आपको आज 2 ही टास्क दिए हैं। 1 नंबर में आपको लास्ट वाला 6 नंबर का सवाल दिए हैं और आपका 2 नंबर में भी 6 नंबर का ही सवाल दिए हैं। तो यदि आपको समझ में आ गया होगा तो मुझे विश्वास है कि आप सभी इसका आंसर दे सकते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना प्यार सपोर्ट आप हमें देंगे उतना ही हम जल्द से जल्द जो है ना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना आगे बढ़ना तो संभव तो है ही नहीं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों साथियों कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी बात क्या ही बोलें कि स्वस्थ रहिए और पढ़ाई के प्रति पूरा व्यस्त रहिए। जय हिंद साथियों, ऑल द बेस्ट।